हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी बेटा स्वस्थ होंगे और अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई बाबू बहुत ही सरल तरीके से कर रहे होंगे बेटा। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को किसी भी विषय में डाउट नहीं होगा। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनके लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल फ़ाइल और प्रैक्टिकल नंबर, अर्थात सीधी भाषा में कहा जाए बेटा तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरी केमिस्ट्री की फ़ाइल मेंटेन नहीं है। सर जो है आज का जो वीडियो बेटा आपका है केमिस्ट्री का ही है आपका, तो सर मेरी केमिस्ट्री की फ़ाइल कंप्लीट नहीं है। सर प्रैक्टिकल नंबर कैसे मिलेगा हम लोग को? सर क्या बिना प्रैक्टिकल फ़ाइल के या जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन के मुझे 30 में 30 नंबर मिल सकते हैं? सर कितना नंबर हमारा स्कूल से मिलता है और कितना नंबर हमारा जो है आपका बाबू एग्ज़ामिनर दे के जाते हैं? तो जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं इसी पे चर्चा करूँगा और मैं विद्यार्थियों के डाउट को पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ और उन सभी को 30 में 30 नंबर कैसे मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए जो प्रोसेस होता है स्कूल में आपके टीचर द्वारा, अर्थात जो आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं, जो रसायन विज्ञान प्रेजेंट टाइम आपका पढ़ा रहे हैं आपके विद्यालय में, वह आपको क्या कराएंगे? प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाएंगे बेटा। क्या बनेगी बेटा? आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल। और उसी प्रैक्टिकल फ़ाइल में बेटा आपका जो है प्रैक्टिकल लिखाया जाएगा, तकरीबन 7 7 8 के आसपास लिखाया जाएगा। और कहीं कहीं तो कुछ विद्यालयों में जो है गवर्नमेंट जो कॉलेज है जहाँ आपका प्रैक्टिकल लैब अवेलेबल है, वहाँ पे 10-15 प्रैक्टिकल के माध्यम से कराई देते हैं। तो आपको फ़ाइल बनानी बाबू। आप फाइल बनाने के बाद क्या करेंगे? जो है आपके अध्यापक जो केमिस्ट्री के हैं वो आपका प्रैक्टिकल कराएंगे और उसी के साथ साथ आप पहले रफ बनाएंगे, रफ के साथ साथ प्रैक्टिकल करके आप प्रैक्टिकल फ़ाइल मेंटेन करेंगे। प्रैक्टिकल फ़ाइल मेंटेन होती है, आपका प्रैक्टिकल आपसे तैयार करवाया जाएगा। फिर आपका देखिए जो है फरवरी से पहले बाबू, एग्ज़ामिनेशन से पहले आपका जो है बाबू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है उसी में से आपके जो है 2 क्वेश्चन बाबू केमिस्ट्री में आते हैं और उन्हीं को आपको एग्ज़ाम दे के करना पड़ता है बाबू। तो चलिए आपको बता देते हैं आपके हिसाब से। देखिए जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है बाबू, 15 नंबर आपके एग्ज़ामिनर के हाथ में होता है जो बाहर से आता है, और वहीं पे 15 नंबर आपके जो टीचर हैं केमिस्ट्री के उनसे मिलेगा। मतलब 15 नंबर आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे आपके विद्यालय में, वो आपको 15 नंबर देंगे और बाहर से जो एग्ज़ामिनर आएगा वो आपको 15 नंबर देगा। अब 15 नंबर आपको किस पे मिलेगा? देखिए सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल मेंटेन करनी है। पहला काम, आप फाइल मेंटेन कर डालिए पूरा का पूरा। और उसके बाद आपका जो है एक चार्ट पेपर बनाना है, और चार्ट पेपर केमिस्ट्री से आपका, जैसे आपका केमिस्ट्री से आपका देखिए आपके पास हो गया यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं डायग्राम, फॉर्मेल्डिहाइड का डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही बहुत सारे आपके केमिस्ट्री में जो है डायग्राम्स हैं। तो चार्ट पेपर पे उनका डायग्राम बना लीजिएगा और उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और प्रैक्टिकल फ़ाइल का जो है पहला हिस्सा, पहला पेपर, जो पहला पेज आपका है फर्स्ट इंडेक्स, उसको आप तैयार करके जाइएगा। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, देखिए जो प्रयोगात्मक परीक्षा बाह्य मूल्यांकन, क्या बेटा आपका ये बाह्य मूल्यांकन, ये जो बाह्य मूल्यांकन है जो बाहर से अध्यापक आता है अर्थात एग्ज़ामिनर। तो देखिए आपका पहला आपका यहाँ पे होता है बेटा गुणात्मक विश्लेषण। अभी आपको हम समझा देंगे कि ये गुणात्मक विश्लेषण क्या है बाबू, जिसमें आप सरल लवण का अध्ययन करेंगे। तो इस पे बेटा आपका जो है 4 नंबर रहेंगे। मतलब जो आपका पहला प्रैक्टिकल है बेटा, आपका एग्ज़ामिनर आपका चेक करेगा कि कितना आपका गुणात्मक विश्लेषण का प्रैक्टिकल हुआ है, और दूसरा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा बेटा, वो आपका रहेगा यहाँ पे जो है आयतनमितीय विश्लेषण,
जिसमें आप सरल अनुमापन पढ़ेंगे, जैसे पदार्थों को तौलना और तौल करके उनका जो है रीडिंग लेना। और फिर उसके बाद बेटा विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग, आपके विषय अर्थात रसायन विज्ञान में किस किस चैप्टर से कितने प्रैक्टिकल हैं उस पर आधारित प्रयोग। तो इस पे देखिए, इस पे आपका 4 नंबर मिलेगा, किस पे, आयतन मिति पे, और साथ ही साथ आपका 3 नंबर किस पे मिलेगा बेटा, आपका विषय वस्तु पर। और इन सभी को देखने के बाद बेटा वो क्या करेगा, मतलब आपकी फ़ाइल चेक करेगा और आपकी फ़ाइल में देखेगा कि आप कितने गुणात्मक जो है विश्लेषण के प्रैक्टिकल को किए हो, और कितना आपका वहाँ पे आयतन मिति विश्लेषण है, और उसके बाद कितने प्रैक्टिकल आपके विषय वस्तु से हैं। इतना चेक करने के बाद आप जो चार्ट पेपर लेके जाएंगे, उसी चार्ट पेपर से आपका होगा मौखिक परीक्षा जो आप बनाए होंगे। मान लेते हैं आपका फार्मेल्डिहाइड बनाए हैं, तो फार्मेल्डिहाइड का आपका वो फार्मूला पूछ सकते हैं एग्जामिनर, उसका अणुभार पूछ सकते हैं, तो कैसे फार्मेल्डिहाइड तैयार करता है, फार्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण पूछा जा सकता है। तो ये आपका एग्जामिनर अपने मुख से पूछेगा। तो ये आपका होगा बेटा 4 नंबर का। तो ये टोटल मिला के आपका बेटा हो जाएंगे यहाँ पे टोटल आपका 15 नंबर। और ये 15 नंबर आपको दिए जाएंगे, ये 15 नंबर बेटा आपको दिए जाएंगे किसके द्वारा, जो बाहर से परीक्षक अर्थात एग्जामिनर आएंगे बाबू। और वहीं पे आपका आंतरिक मूल्यांकन बेटा, क्या बेटा, आपका आंतरिक मूल्यांकन। यह आंतरिक मूल्यांकन आपके विद्यालय के जो केमिस्ट्री के टीचर होंगे, यह उन्हीं के माध्यम से 15 नंबर आपका मिलेगा, जिसमें आपका देखिए प्रोजेक्ट फाइल एवं मौखिकी। तो देखिए स्कूल के अध्यापक मौखिक तो लेते नहीं हैं, 90% मैं चैलेंज करता हूँ। ये देखिए ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जो है केवल प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको लिखा दिया जाएगा, प्रोजेक्ट लिखा दिया जाएगा, उसी फाइल का बेटा आपको, फाइल का अगर आप अच्छे से फाइल मेंटेन किए हुए हैं तो उसका 8 नंबर आपको जो है आपके विद्यालय के टीचर जो केमिस्ट्री के हैं वो देंगे 8 नंबर, किसका, केवल फाइल का, चार्ट पेपर का। और उसके बाद यहाँ पे आपका कक्षा रिकॉर्ड, मतलब आप जो है आपका अटेंडेंस, और प्रेजेंट टाइम में जो है विद्यालय के अध्यापक आपको हड़काएंगे, डराएंगे कि 70% आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो है टीचर जो है प्रत्येक विद्यालय में प्रैक्टिकल की फ़ीस होती है, और प्राइवेट विद्यालयों में बेटा कहीं कहीं 800-900 लेते हैं कक्षा 12 की, और सरकारी कॉलेजों में बेटा कहीं कहीं जो है 100 रुपये लेते हैं पर सब्जेक्ट का। तो आपकी प्रेजेंटी पे बेटा 4 नंबर मिलेंगे, और साथ ही साथ आपका विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग, तो आपका केमिस्ट्री का विषय पूरा का पूरा मेंटेन है, उस पर बेटा आपका 3 नंबर मिलेगा। और उसके बाद इन सभी को मिलाकर बेटा आपका हो जाएगा 15 नंबर। और स्टूडेंट आपके जानकारी के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, जब भी आप एग्ज़ामिनर के सामने जाइएगा तो सबसे पहले उस एग्ज़ामिनर के पैर को स्पर्श कीजिएगा बेटा, और उसके बाद आप अपने विद्यालय के ड्रेस में ही जाएंगे, जो वहाँ का रूल्स है। अगर टाई बेल्ट है तो टाई बेल्ट पहन के पूरा रूल से जाएंगे, अन्यथा उस पर भी नंबर वो एग्ज़ामिनर काट सकता है। और उसके साथ साथ देखिए 4 लोग जाते हैं, जब एग्ज़ामिनर आता है तो 4 लोगों को बुलाता है, 4-4 की टीम बनती है। और उसके बाद उन चारों को बैठा करके बेटा वो क्वेश्चन पुटअप करता है सबकी फ़ाइल लेकर। तो आप अपनी फ़ाइल और उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो है, जो जिस पे आप बनाएंगे चार्ट पेपर, ये दोनों आपका मेंटेन होना चाहिए, और आपका बिहेवियर भी अच्छे से होना चाहिए। और बाकी बेटा विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय से प्रैक्टिकल की फ़ीस ली जाती है, प्रैक्टिकल की फ़ीस ली जाती है बाबू, जिसमें से वही प्रैक्टिकल फ़ीस आपके विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो एग्ज़ामिनर को देते हैं। तो मैं साफ साफ बता दूं बेटा, जो बाहर से एग्ज़ामिनर आता है वो पूरा नंबर बेटा, वो पूरा नंबर आप सभी को देके जाता है। वो बेटा आपको पूरा नंबर जो है देके जाता है, मतलब ये जो 15 नंबर है ये आपको बाहर से आया हुआ एग्ज़ामिनर पूरा देके जाएगा। और रही बात 15 नंबर, जो आपके विद्यालय के टीचर होंगे केमिस्ट्री के, 15 नंबर उनके हाथ में होता है। तो इसी 15 नंबर में से आपका बेटा 1-2 नंबर आपका काट लिया जाता है। 2 नंबर काट के आपको पूरा टोटल कितना मिलता है बेटा, 28 नंबर। तो आप सभी स्टूडेंट अपने जो केमिस्ट्री के टीचर हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको उन्हीं से नंबर मिलना है 15 नंबर। अब 15 नंबर आपको आपके एग्ज़ामिनर द्वारा
पूरा दिया जाएगा, मतलब पूरा ये 15 नंबर आपका एग्ज़ामिनर बेटा दे के जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट, यदि आप सभी विद्यार्थियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप सभी स्टूडेंट भर भर के कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @अनुज सर @अनुज सर को जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पे ज्वाइन करते ही वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिकल फाइल, विभिन्न प्रकार के राइटरों की जो है प्रैक्टिकल बुक आप सभी को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टूडेंट, आपके जानकारी के मुताबिक बता दिया जाए, देखिए डाउट ना हो आपका, जैसे आपका यहाँ पे बना है सर इसमें जो आपका गुणात्मक विश्लेषण क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा आपका ये देखिए मैंने आपका यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है कि आपका यहाँ पे गुणात्मक विश्लेषण क्या है बेटा। तो देखिए पूरा आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका गुणात्मक विश्लेषण है, जिसमें आप मूलक के बारे में पढ़ते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। ये प्रयोग करके आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है गुणात्मक विश्लेषण में दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक धनायन तथा एक ऋणायन का परीक्षण करना। तो आपका देखा जाए बेटा यहाँ पे ये जितना आपका यहाँ पे है ये पूरा का पूरा हिस्सा ये सब धनायन मूलक हैं। कौन से मूलक हैं बेटा? आपका धनायन मूलक हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए धनायन मूलक क्या बाबू, आपका धनायन मूलक जो है क्षारकीय मूलक होते हैं, और वहीं पे ऋणायन मूलक क्या होते हैं बाबू आपका, वो जो है अम्लीय मूलक होते हैं। तो धनायन मूलक कौन कौन से? Pb2+, कॉपर 2+, As3+, एल्युमिनियम 3+, Fe3+, Mn2+, ये सब क्या है बेटा? धन आयन मूलक हैं, जिसे आप क्षारीय मूलक भी कहते हैं। धन आयन मूलक को आप क्षारीय मूलक के नाम से जानेंगे और ऋणायन मूलक को आप अम्लीय मूलक के नाम से जानेंगे। तो ये पूरा प्रैक्टिकल का बेटा ये आयतन मिति में आपका जिसमें आप पढ़ेंगे, देखिए आप पढ़ेंगे आपका यहाँ पे वाले में ऑक्जेलिक अम्ल, क्या बाबू? ऑक्जेलिक अम्ल में आपका यहाँ पे देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट का आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं बाबू वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप परेशान ना होइएगा बेटा, आप पैसा देंगे और उसी की पैसे की बदौलत आपका बेटा जो है आपको पूरा प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा। लेकिन बेटा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी विद्यार्थी अपनी प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर अवश्य बनाएं। और रही बात, अगर आपको चार्ट पेपर पे क्या क्या बनाना है मैं ये भी इसका वीडियो बना दूंगा, तो आप परेशान ना होइए बाबू। तो मिलते हैं अपने नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।